कहानी की शुरुआत में हम एक 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। वह बहुत ही डरपोक किस्म का बच्चा होता है। वो कीड़े मकोड़ों से हर एक चीज से डरता है। इसी वजह से कोल को इसके स्कूल के बच्चे काफी बुली करते हैं, जिसमें उसका पड़ोसी भी शामिल है। कोल के मम्मी पापा का भी रिलेशन कुछ अजीब सा ही था। वो दोनों कई बार शहर से बाहर होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोल के लिए एक बेबी सीटर हायर कर रखा था जिसका नाम बी होता है। अब बी और कोल की काफी अच्छी बनती थी। उनकी बॉन्ड बहुत अच्छे थे। दोनों आपस में बहुत ही समय बिताया करते थे। दोनों आपस में बहुत ही खुश रहा करते थे। अब एक ऐसा ही समय आता है जब कोल के मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए थे और बी के साथ कोल अकेला घर पे था। अगले दिन कोल स्कूल जा रहा था। कोल के स्कूल में उसके साथ एक उसकी क्लासमेट थी जिसका नाम मेलिनी था। वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। वो बस में मेलिनी से बात कर रहा था तो मेलिनी उसे बताती है कि जो बेबी सीटर होते हैं वो रात को बच्चे को सुला देने के बाद अपने बॉय फ्रेंड्स को बुला के अपने घर पे मौज मस्ती किया करते हैं। ये बात कोल के दिल में घर कर जाती है और वो डिसाइड करता है कि आज रात वो सोएगा नहीं और वो बी पे नजर रखेगा कि बी उसके सो जाने के बाद क्या कर दिया। इस कारण से वो दिन में ही बी पे नजर रखे हुए था। जहाँ बी एक लड़के से मिलती है और उससे तो कोल का शक एकदम यकीन में बदल जाता है कि हो सकता है कि उसके सोने के बाद बी उसके बॉयफ्रेंड को यानी उस लड़के को बुलाए और वो दोनों फिजिकल हो। अब कहीं ना कहीं कोल भी बेबी सीटर को बहुत लाइक करता था और वो ये भी नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उस बेबी सीटर के साथ रिलेशन रहे। शाम को बी कोल के घर बेबी सेटिंग करने के लिए आती है। वो दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मूवी देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डिनर करते हैं। ये सब करते हुए रात के 11 बज जाते हैं तो बी कहती है कि अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है और उसे वो एक ड्रिंक ला के देती है जिसे वो कहती है कि तुम इसको पी के सो जाओ। अब कोल तो मेलेलिन से फोन पे बात कर चुका होता है और मेलेलिन इसको समझा चुकी होती है कि अगर तुम सोए तो तुम्हारे पीठ पीछे वही सब करेगी। तो कोल उस ड्रिंक को फेंक देता है और उसे पीता नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और बी को दिखाकर कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और बी वहां से उसको छोड़ के नीचे चली जाती है। अब कोल चुपचाप वहां से उठता है और धीरे से अपने कमरे से निकल के ऊपर से नीचे देखने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि बी और उसके साथ 3-4 लोग और आ रखे हैं और वो लोग तुरंत अंधेर खेल। बी के साथ वहां पे जो लोग थे उसमें था मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और जो जिस लड़के से आज वो मिली थी वो उसका नाम सैमुअल था। बी और उसके 5 दोस्त तुरंत अंधेर खेल रहे होते हैं, जिसमें बी के पास डेयर करने का लिए आता है। वो डेयर में कहते हैं कि तुम्हें सबको किस करना पड़ेगा, तो बी धीरे धीरे सबको किस करने लगी है। पर वो जैसे ही सैमुअल को किस करने जाती है और सैमुअल उसको किस करने लगता है, वैसे वो 2 चाकू निकालती है और उसके सिर में मार दिया, जिससे सैमुअल का सिर फट जाता है और उसके सिर पे से खून निकलने लगता है। वैसे ही उसके सारे दोस्त वहां आके किसी बर्तन में उसके खून को इकट्ठा करने लगे। ऊपर से कोल ये सब देख रहा होता है। जैसे ही वो इस सीन को देखता है वो तो बहुत चौक्का रह जाता है और डर के मारे पागल हो जाता है। नीचे का सीन देख के कोल समझ जाता है कि बी कोई शैतानिक रिचुअल करने वाली होती है। तभी बी वहां पे एक बॉक्स लेके आती है जिसके अंदर से वो एक बुक निकालती है और वो बताती है कि ये दुनिया में सिर्फ इकलौती बुक है जिसके द्वारा हम लोग शैतानिक रिचुअल कर सकते हैं और जिसकी बलि दी जा रही है उसके खून से जब इसको देंगे तो उसके बाद ये हमारी एक विश पूरी करेगा। इसके लिए हमें एक बच्चे के खून की भी और जरूरत है। अब कोल को समझ में आता है कि वो बच्चा जिसका खून उसे किताब पे और चढ़ाया जाएगा वो वही है। वो डर के मारे अंदर रूम में जाके छिपने की कोशिश करता है। कोल जैसे ही रूम में जाता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फोन उठाता है और 911 को कॉल करके सारी बात बता देता है। पुलिस वाले एक कोड देते हैं और उसे बोलते इंतजार करने के लिए बोलते हैं। कोल चुपचाप सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर में बी और उसके दोस्त उस कमरे में आते हैं। वो कोल का हाथ लेते हैं और उसमें इंजेक्शन से उसका थोड़ा सा खून निकालते हैं। अब कोल तो इंजेक्शन से बहुत डरता था। फिर वो अपनी आंख बंद किए रहता है, लेकिन बी को थोड़ा सा शक हो जाता है। फिर भी वो बाहर चली जाती है। जैसे ही कोल को यकीन हो जाता है कि बी और उसके दोस्त बाहर जाके नीचे चले गए हैं, वो उठता है और अपने कुछ कपड़े बैग में डालता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी बी वहां आ जाती है। जैसे ही वो बी को देखता है, एक तो बी को देख के वो डर जाता है, दूसरा उसका ब्लड निकला हुआ रहता है जिससे वो और डरा हुआ रहता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बी को अपने सामने देखता है और खुद को बंधा हुआ पाता है। अब वो उन सबके सामने अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन बी उसके सामने बैठती है और उसे बताती है कि अब वो उसके साथ क्या करेगी। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। 2 पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं। मैक्स पोकर उठाता है और उसे जोर से खींच के एक पुलिस वाले को मार देता है, जिससे वो पुलिस वाला वहीं मर जाता है, जिसे देखकर गलती से पुलिस वाले से गोली चल जाती है जो सीधे एलिसन के चेस्ट में लगती है। इधर बी उस पुलिस वाले की गर्दन काट देती है। अब दोनों पुलिस वाले तो मारे जाते हैं, लेकिन बैकअप टीम का मैसेज वॉकी टॉकी पे आता रहता है। अब उस मैसेज का जवाब देने के लिए उन्हें कोड की जरूरत होती है। तो बी कोल को बहुत धमकाती है और धमकाने के बाद उसे कोड पूछती है तो कोल वो कोड बता देता है। तो मैक्स वहां पुलिस वालों को वो कोड बताता है कि यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है। जब ये चल रहा होता है तो कोल इसी बीच में अपनी रस्सी को काट के वहां से भाग जाता है। अब कोल भागता हुआ अपने ऊपर वाले कमरे में जाता है, जिसके पीछे जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ जाता है। तभी जॉन का पैर एक रोलर पे पड़ता है और वो स्लिप करके पीछे की तरफ गिर जाता है, जहाँ नुकीली चीज उसके सिर में लगने के चलते उसकी भी
बुरी तरह से वहां मौत हो जाती है। ये सब देख के मैक्स और बी तुरंत ऊपर की तरफ भागते हैं। तब तक कोल खिड़की के थ्रू बाहर भाग चुका होता है। कोल खिड़की से उतरकर नीचे अपने बेसमेंट वाले रूम में जाकर छुप जाता है, जहाँ पे सोनिया उसका पीछा करते हुए आती है। अब सोनिया चाकू लेकर कोल को ढूंढ रही होती है तो कोल एक बड़ा सा रॉकेट उसकी तरफ छोड़ देता है। सोनिया बड़ी चालाकी से उस रॉकेट से बच जाती है, लेकिन कोल भी बहुत चालाकी दिखाता हुआ बाहर निकल जाता है और सोनिया को उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। अब कोल सोनिया के ऊपर इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे करता है। अंदर आग होने की वजह से वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और सोनिया मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुन के मैक्स वहां पहुंच जाता है। वो ताली बजा के उसको बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और मैक्स उसको मारने लगता है। तभी रात को कोई उसके खिड़की पे अंडे फेंकने लगता है तो मैक्स कहता है ये अंडे कौन फेंक रहा है, तो वो बताता है कि मेरा नेबर जेरमी है जो मुझे बुली करता है, वो अंडे फेंक रहा है। तो मैक्स उसे वहां पे भेजता है और कहता है कि तुम उससे लड़ के आओ। कोल जेरमी से लड़ने जाता है लेकिन उसे लड़ नहीं पाता है और पिट के वापस चला आता है, जिसमें मैक्स हंसने लगता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी कोल अपने ट्री हाउस पे चढ़ने लगता है तो मैक्स भी पीछे पीछे उसके ऊपर चढ़ने लगता है। जब ऊपर दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें मैक्स और कोल दोनों नीचे गिरते हैं, पर मैक्स के गर्दन रस्सी में उलझ जाने की वजह से उसे फांसी लग जाती है और उसकी भी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। मैक्स को मरा हुआ देख के बी को बहुत गुस्सा आता है। वो शॉर्ट गन से कोल के ऊपर गोली चलाने लगती है, जिससे कोल दौड़ता हुआ भागता है और मेलिलिन के घर में पहुंच जाता है। वो मेलिलिन को सारी बातें बताता है और उसे अपनी दिल की बात बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेलिलिन भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। इसके बाद कोल के अंदर ताकत आती है और वो उसको वहां पे बंद करके यहाँ पे बी से लड़ने आ जाता है। जब कोल घर पहुंचता है तो उसे एलिसन मरी हुई दिखाई देती है और वहीं टेबल पे वो बुक रखी हुई रहती है। तभी एलिसन को होश आता है और वो किचन का चाकू उठा के कोल पे हमला करने लगती है। जैसे ही वो कोल को मारने वाली होती है वैसे ही बी आती है और शॉटगन से एलिसन को मार देती है। अब बी कोल को कहती है कि तुम अगर गवाही दे दो कि ये लोग चोर थे और यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए थे और मैं तुम्हें बचा रही थी, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ के यहाँ से दूर चली जाऊंगी। अब कोल के पास वो बुक थी और वो बुक को आग लगाने की धमकी देकर बी से पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी। इस पे बी कहती है कि उसने शैतान को एक बच्चे की बलि देने के लिए वादा किया है, जिसके चलते वो उसे मारना चाहती थी। बी उसे ये भी बताती है कि वो पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसे उसने फंसाया है। वो जगह जगह पे जाती है और इसी तरह से इनोसेंट बच्चों को फंसा के उनकी बलि दे दिया करती है, ताकि उसे वो सब कुछ मिल सके जो वो चाहती है। तभी कोल उस बुक में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद वो बाहर भागता है। बी उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है। कोल बाहर आकर मेलिलिन के फादर की कार में घुस जाता है और कार को चलाता हुआ और अपनी दीवार को तोड़ता हुआ सीधे बी को टक्कर मार देता है। बी कार के नीचे दब जाती है। अब गाड़ी के नीचे दबने के चलते बी मारी जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ फायर फाइटर्स आते हैं। कोल मेलिलिन के साथ बैठा हुआ रहता है और ये सब कुछ हो जाने के बाद सबको ये दिखाई देता है कि कोल ने अपने डर पे काबू पा लिया था। अब उसे किसी बेबी सीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी देर के बाद एक फायर फाइटर जैसे ही आग बुझाने के लिए कोल के घर के अंदर जाता है, वैसे ही बी उस पे हमला करके उसे मार देती है और बी वहां से गायब हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बी अभी मरी नहीं है और इसका सेकंड पार्ट आएगा।